फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेट हो गए हैं क्योंकि आज बहुत सारा काम था। आज माता का नवा दिन था सिद्धदात्री का, इसीलिए काफ़ी वर्क हो गया था, इसलिए वीडियो डालने में देर हो गई। प्लीज़ दोस्तों इसको देखिएगा। आज नवा दिन माता सिद्धदात्री की कथा आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। जिसको सुनना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना प्यारे दोस्तों। आज माँ सिद्धदात्री की पूजा होती है, तो सिद्धदात्री मैया की जय। इनकी पूजा करने से सारी सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धदात्री की ये माता सभी जगह हम पर विराजमान है। हम सभी लोगों को माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, ये जिससे माँ हम सब लोगों को सब कुछ देती हैं और सभी लोग उनकी पूजा करें, सारी मनोकामनाएं सभी की पूरी होंगी। इसीलिए हम सभी लोग माँ सिद्धदात्री को प्रणाम करते हैं। और ये सिद्धदात्री जो मैया हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ दाहिने हाथ की भुजा में इन्होंने चक्र और गदा धारण कर रखा है। बाएं हाथ में शंख कमल का पुष्प है माता के मतलब हाथ में। चारों हाथों में ये सब चीज़ें हैं। और कहा जाता है कि इनका प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर वहाँ पे है, हिमाचल के नंदा पर्वत पर। और इनकी 8 सिद्धियाँ प्यारे दोस्तों, ये कौन कौन सी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व की दात्री हैं, जो सभी साधक को पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कराती हैं। जो भगवान शंकर का आधा शरीर माता सिद्धदात्री का है, इसीलिए भगवान शंकर को भी अर्धनारेश्वर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, भगवान शंकर को अर्धनारेश्वर इसीलिए कहा जाता है। सिद्धदात्री का यह स्वरूप जो होता है माँ सिद्धदात्री का, वह किस ग्रह का स्वामी होता है? वह केतु ग्रह का स्वामी होता है। कहा जाता है, हे भक्तों, जिसकी कुंडली में केतु ग्रह का दोष होता है तो माँ सिद्धदात्री की पूजा करनी चाहिए। इससे माँ सिद्धदात्री की पूजा करने से केतु ग्रह शांत हो जाता है प्यारे दोस्तों। और माँ का भोग क्या है प्यारे दोस्तों? माँ का भोग है नारियल, खीर, पुआ, पंचामृत। आज माँ का विसर्जन है, इसीलिए माँ को ये चारों चीज़ों का जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप बना पाएँ, उसी को चढ़ाना चाहिए। तो नवरात्रि पूर्ण होने जा रहे हैं, इसीलिए माता को ये सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, उस दिन नवरात्रि विसर्जन होता है, इसीलिए विशेषकर हवन ज़रूर करिएगा और कन्याओं को ज़रूर जिमाइएगा, जिससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। ये माता जो होती है हमको सब कुछ देने वाली होती हैं। कहा जाता है कि ये हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सारी चीज़ें देती है। मोक्ष तक माता जी जाती हैं। मोक्ष मतलब यहाँ पृथ्वी पर दोबारा हम लोगों का जन्म नहीं होता है। इसीलिए हम सभी लोगों को सिद्धदात्री मैया की पूजा करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इनको कमल के फूल पर विराजमान है, इसीलिए इनको कमलासन भी कहते हैं, क्योंकि ये कमल के पुष्प पर विराजमान है। और प्यारे दोस्तों, इनको जो प्रिय पुष्प होता है वो कमल का फूल होता है। इनको कमल का फूल हम सभी लोगों को अवश्य चढ़ाना चाहिए, अगर मिल जाए तो भाव तो है ही अपने पास, वो तो चढ़ाना ही चाहिए। भाव में तो सब भगवान होते हैं। भाव में तो सब कुछ मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। भगवान जो होते हैं वो प्रेम के ही भोग के होते हैं। इसीलिए माँ सिद्धदात्री को प्यार से, भाव के साथ सभी जो आपके पास हो वो चढ़ाइएगा और सारी चीज़ों को प्राप्त करिएगा। माँ सब कुछ देती हैं, उनसे कुछ भी वंचित नहीं है, सब कुछ देने वाली हैं। और इनका प्यारे दोस्तों मंत्र क्या है, तो मैं आपको मंत्र बताऊंगी, तो सुनिएगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो सिद्धदात्री मैया की जय। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। तो सभी भक्तों को हमारी तरफ से प्रार्थना है कि हमें भी और सारे हमारे भक्तों को, यूट्यूब फैमिली को मैया जाते जाते सबको आशीर्वाद देते हुए जाएं, क्योंकि मैया जाते जाते हाथी पर सवार होके जाएंगी। तो माँ सबको आशीर्वाद देते हुए जाएं, यह हमारी तरफ से सबके लिए प्रार्थना है। और इसके साथ हमारा भी माँ कल्याण करें। तो सिद्धदात्री मैया की जय। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।